हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। एंड हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज़ होगी, यानी कि जब ये वीडियो आपके पास आएगी तब से नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। लेट्स सी कि एरीज़ के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए। फॉर एरीज़ वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ तो चालूपन कर सकता है। ठीक है, इट्स लाइक कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर सकता है। इट्स लाइक कोई आपके पास आएगा, ठीक है, इसकी जो इंटेंशन होगी वो डेफिनेटली कुछ डार्क इंटेंशन होगी, बट एकदम से इस पर्सन को कुछ फील होगा आपको लेके, आपके ऑरा को लेके और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप कुछ भी, ठीक है, आपकी लाइट को लेके एंड इंस्टेंटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रन अवे। और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने अभी कुछ 6-7 दिन हुए हैं, अगर आप किसी नए पर्सन से बात कर रहे हो, एकदम से वो गोस्ट कर जाएं आपको या भाग जाएं, जस्ट नो दैट this was anyhow not the right energy for you and अच्छा ये पर्सन भाग गया या भाग गई। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स। वेटिंग। आप काफ़ी ज़्यादा पक चुके हो, काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हो वेट करते करते किसी चीज़ का। पता नहीं आप किसका वेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपके पास सब कुछ है, लेकिन तब भी आप किसी एक्सटर्नल सोर्स का वेट कर रहे हो जो आपके पास कभी आने भी नहीं वाला है। आप तब भी उस पर्सन का वेट कर रहे हो। एक लिटरेचर में ना एक स्टोरी थी जो हमने पढ़ी थी, वेटिंग फॉर द गोडो। तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं तो आप डेफिनेटली स्टोरी को पढ़ना, because it will that story will answer a lot of things about this situation. It's like किसी एक ऐसी चीज़ का वेट करना जो कभी होने नहीं वाली है। ओके, सो reconsider your choices. like जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो जेमिनाई के लिए we have 9 of swords. अपना सर पकड़ के बैठ जाना। ओके, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो अपने खुद के इंटरनल थॉट प्रोसेस से। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आपका बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, बहुत थॉट्स आते हैं एक ही बार में, और अब वो जो फ्लो ऑफ थॉट्स है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है कि वो दिन पे दिन और ज़्यादा चीज़ ना बढ़ती जा रही है। अब वो जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा ये चीज़ आपको कंज्यूम कर रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो सकते हो, बहुत ड्रेन्ड आउट फील कर सकते हो। ऐसा भी एक चांस है जहाँ पे आपको फील हो सकता है कि आप सब छोड़ के बस एक रूम में अपने आप को बंद कर लो। सो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, आई वुड रियली सजेस्ट यू टू सीक हेल्प, ओके, एंड इन फैक्ट प्रोफेशनल हेल्प इफ रिक्वायर्ड। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए वी हैव 3 ऑफ स्टार्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एडवेंचरस जर्नी है, या तो आपने किसी चीज़ को अपनी लाइफ से लेट गो किया है, ठीक है। इट्स लाइक कि या तो आपको किसी ने कुछ बताया है, कोई रेमेडी बताई है, उपाय टाइप्स कुछ बताया है और आपने वो किया है, तो एंड उस चीज़ को लेके आप थोड़े एक्साइटेड हो कि पता नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा। इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने घर को, जहाँ पे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स, इफ़ यू डोंट वेयर क्लोथ्स जो अब आपके काम नहीं आते हैं, ठीक है, और वो आपने रखे हुए हैं, इट्स हाई टाइम कि आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ करो, बिकॉज कुछ एक ऐसी एनर्जी है जो आपको अपने घर से निकालने की नीड है और आप निकाल नहीं रहे हो। ओके, लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ एल्केमिस्ट। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो आप, मुझे ऐसा लगता है किसी स्क्रिप्चर के ऊपर वर्क कर रहे हो, या किसी स्क्रिप्चर को आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। कोई एक ऐसा टेक्स्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा इंट्रीग कर सकता है, बहुत ज़्यादा एक्साइट कर सकता है, जिसके अंदर आप और ज़्यादा डीप में जाना चाहो और ज़्यादा नॉलेज को अपनी एनहांस करना चाहो। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। एंड सम ऑफ यू, आई थिंक, जो लोग राइटिंग करते हैं, इफ़ यू आर ऑथर, या फिर अगर आपको लिखना बहुत पसंद है, तो ऐसा इस चीज़ से रिलेटेड भी आप कुछ नेक्स्ट 24 आवर्स में कर सकते हो। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो,
you may feel completely disheartened and completely heartbroken about something, जो आप बहुत टाइम से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ ना हो, फेस ना करने पड़े इतने इमोशंस, वो चीज़ फाइनली और ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर आती हुई दिख रही है। एंड इन फैक्ट ऐसा हो सकता है कि आपका जो हार्ट ब्रेक का रीज़न है वो एक रीज़न नहीं है, वो 2 या 3 रीजंस हैं। ओके, एंड एवरीथिंग जो आपने सप्रेस करने की कोशिश की थी अपने आप को बिजी रख के या कुछ ना कुछ करके, वो सब चीज़ें आपकी बाहर आ सकती हैं। एंड नाउ यू विल हैव नो अदर चॉइस बट टू ग्रीव अबाउट इट। ओके, लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। So we have the card of 2 of Staves, which is the card of choice as well. लिब्रा की अगर मैं बात करूं, यानी कि तुला राशि वालों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन अगर आपके आसपास आती है ना, तो आप हर सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा रेडी रहने वाले हो व्हेन इट कम्स टू फेसिंग द सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ चैलेंज। और कोई ऐसा हो सकता है कि आपको ना सिम्बल्स के थ्रू काफ़ी साइंस दिखें, स्पेशली ओम का साइन आपको दिख सकता है। ठीक है, लेट्स से बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्काई में देखते हैं तो क्लाउड से एक ओम का साइन दिख सकता है, स्टार्स में दिख सकता है, वैसे इन जनरल आपको दिख सकता है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ साइन दैट वट एवर चॉइस यू मेक एंड हाउ एवर यू टैकल विद द चैलेंजेस, कैसे भी आप टैकल करते हो चैलेंजेस के साथ, यूनिवर्स इज़ देयर विद यू। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर वृश्चिक राशि। सबसे पहली चीज़ ये कि ग्रीन कलर कहीं ना कहीं मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, और ये जो कलर है ये कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है टू फॉलो योर हार्ट। और आपकी जो एनर्जी भी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोई एनर्जी, वाटर एलिमेंट वाली एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपने दिल को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हो एंड अपने लॉजिक को, अपने माइंड को साइडलाइन करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के पास आप जाते हुए दिख रहे हो, या कंप्लीटली एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो एक होप के साथ, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के जैसे। ओके, एंड जहाँ पे आप अपने फियर्स को साइडलाइन रखोगे एंड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो सैजिटेरियस के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स जो होने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू लव डूइंग। आपको क्या चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है, किस काम में आप एकदम अपने आप को सरेंडर कर पाते हो, एकदम मेडिटेटिव मोड में चले जाते हो। मेडिटेटिव मोड इन द सेंस कि आप एकदम माइंडफुलनेस में चले जाते हो, आसपास का कुछ ध्यान नहीं रहता। आप इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी मेडिटेटिंग, इट कैन बी प्लेइंग गोल्फ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गोल्फ खेलना, कोई भी आपकी अपनी अपनी मतलब हो सकती है, एक हॉबी हो सकती है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स मेक श्योर कि आप सेल्फ लव में अपने टाइम को ज़्यादा डिवोट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी मकर राशि के लिए। सो फॉर मकर राशि वी हैव द कार्ड ऑफ शम्स विच इज़ सन। बहुत ब्राइट, न्यू ब्राइट ब्यूटीफुल एनर्जी कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ऐसा फील होगा कि फाइनली सन इज़ शाइनिंग अपॉन मी, एक ऐसी वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ जो आपका कनेक्शन है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। ठीक है, जिनके साथ आपने चाइल्डहुड कहीं ना कहीं काफ़ी स्पेंड किया है, या आपके रियल भाई बहन है, या जो भी, सिबलिंग्स वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिबलिंग्स के साथ आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, या काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए। सो फॉर एक्वेरियस वी हैव द कार्ड ऑफ दुनिया विच इज़ नंबर 21। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूनिवर्स आपको कोई स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है जो भेजते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, 333 हो सकता है आपको दिखे, एक ट्रायंगल वाला आपको हो सकता है कि सिंबल बार बार दिखे, अपने सपने में दिख सकता है, रैंडमली दिख सकता है। सो दैट इज़ अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो कि आपको 3 वर्ल्ड्स के थ्रू आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ओके, दैट इज़ देयर। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ हो तो उस पर्सन के साथ आपको फील हो सकता है दैट नाउ माई लाइफ इज़ कम्प्लीट। ओके, तो वो एक एनर्जी डेफिनेटली है, बहुत कंप्लीटेड फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा होलसम फील करोगे किसी पर्सन के साथ प्रॉबेबली। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है।
सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा भरोसा है नहीं जितना पहले था, बिकॉज़ कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है आपने कुछ चीज़ें ट्राई की, आपने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, बट वो बार बार फेल हुई, ठीक है। तो अब आपने आपको एक फेलियर के जैसे समझ लिया है। आपने समझ लिया है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ ट्राई करोगे तो तब भी आप फेल ही हो जाओगे। सो इसलिए अब आप ट्राई ही नहीं करना चाहते हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास और ऑप्शंस आए हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं तो इसका मतलब ही यही है कि मे बी इस बार हो जाएगा, इस बार नहीं तो पक्का नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ओके, बट यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन दिस, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye. Take care.